अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक प्रीव्यू चैनल के ऊपर। व्यूअर्स, हुक ड्रामे के एपिसोड नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, जहां पर शहीर का हो चुका है इंतकाल। वो जुनूनी आशिक जो कि अपनी यूनिवर्सिटी फेलो से बेइंतहा मोहब्बत करता होता है, जब उससे प्रपोज करता है तो उसको मालूम चलता है कि उसकी तो हो चुकी है मंगनी, पर वो अपनी मोहब्बत हासिल करने में इस कदर जुनूनी था कि वो गलत रास्ते का इख्तियार कर लेता है और इसी गलत रास्ते की वजह से शहीर का इंतकाल हो जाता है अपनी उसी मोहब्बत के सामने, जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देख रहा था। पर उसको क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी उसी की मोहब्बत के हाथों ख़त्म हो जाएगी। व्यूअर्स, आज की एपिसोड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और जज्बाती मनाजिर भी दिखाए गए हैं और बहुत उम्दा एक्टिंग फैसल कुरैशी की जानिब से की गई है। व्यूअर्स, आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि जाफर जब अपने छोटे भाई को कॉल करता है उसकी खैरियत मालूम करने के लिए, पता करने के लिए कि वो उसका छोटा भाई पूरी रात से घर नहीं आया, वो है कहाँ पर, तो वो फ़ोन उठाता है। वहाँ पर एक हाकरूक यानी कि सफाई करने वाला एक मुलाजिम उसका फ़ोन उठाता है और उसको बताता है कि मुझे तो ये मोबाइल एक लाश के बराबर से मिला है। जब वो अपने भाई की लाश का सुनता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हालत में मोबाइल को ट्रेस करते हुए जब वो पहुंचता है हॉस्पिटल, तो पता लगता है कि उसके भाई की हो चुकी है डेथ। और वहां पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और जज्बाती मनाजिर दिखाए जाते हैं आज की एपिसोड में, और इंतहा की उम्दा एक्टिंग करता है यहाँ पर फैसल कुरैशी। और जब वो अपने भाई को, अपने लाडों से पले हुए भाई को, उस भाई को जिसकी खातिर ये जान देने के लिए तैयार है और उसकी खुशी की खातिर दुनिया की हर चीज़ उसके कदमों में निछावर करने वाला भाई, अपने जिंदा सलामत भाई को लेने के लिए जब पहुंचता है हॉस्पिटल, तो वहां पर उसका भाई उसको मिलता है कफन के अंदर लिपटा हुआ। और ये सब कुछ देखकर उसको बहुत ज़्यादा शौक भी लगता है और यकीन भी नहीं आता कि मेरा भाई इस तरह कैसे इस दुनिया से जा सकता है। तो वहाँ पर डॉक्टरों की जानिब से उसको बताया जाता है कि आपके भाई की डेथ हो चुकी है और इसके सर पर जो चोट लगी थी उस वजह से शायद इसकी डेथ हुई, और इसको एक गोली भी लगी है, लिहाजा ये किसी तरह से भी हादसा नहीं है बल्कि आपके भाई का कत्ल किया गया है। और मजीद तफसीलात हमें इसका पोस्टमार्टम कर मालूम होगी। तो उसी दौरान जाफर मना कर देता है पोस्टमार्टम कराने से। कहता है कि खबरदार, मेरे भाई को किसी ने भी हाथ लगाया तो मैं जानूं और मेरे भाई के कातिल जाने। यहाँ पर व्यूअर्स, जाफर अपने दोस्त के जरिए से तमाम मालूमात हासिल कर लेता है, सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर लेता है पूरे वकूए की, और उसको पता चल जाता है कि दरअसल वाकया हुआ किस तरह से है। और वो वीडियो देखकर सब कुछ असलियत उसके सामने आ जाती है कि किस तरह से उसके भाई को बेदर्दी से तड़पते हुए छोड़कर भाग जाते हैं हया और ज़यान। यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं हया और ज़यान, और इस कदर घबराहट में होते हैं वो लोग कि वो शहीर को जख्मी हालत में वहीं पर तड़पता हुआ छोड़कर भाग जाते हैं। हालांकि उसे लेकर जाना चाहिए था हॉस्पिटल या फिर एम्बुलेंस को ही कॉल कर देते कम से कम, पर ऐसा दोनों ने कुछ नहीं किया और घबराहट के आलम में वो वहां से डरे हुए भाग जाते हैं अपने अपने घर पर। और शहीर के बड़े भाई जाफर वीडियो देखकर इनके घर तक पहुंच जाता है और दोनों को उठा लेता है। इनके जब वो घर से निकलते हैं तो दोनों को उठाकर अपने सामने ले आता है, और जब वो दोनों उसके सामने आते हैं तब व्यूअर्स बहुत ज़्यादा जज्बाती मनाजिर दिखाए जाते हैं। पर यहाँ पर जो ज़यान की एक्टिंग थी वो थोड़ी सी मुझे कम लगी, क्योंकि वो मार खाने के बाद ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे वो पूरी तरह से टुन हो, और ऐसी एक्टिंग कर रहा था कि उसको मार नहीं पड़ी हो, बल्कि पूरी रात से वो चर्स और शराब या किसी दूसरे नशे में टुन हुआ है। व्यूअर्स, जाफर को जब अच्छे से मालूम हो जाता है कि उसके भाई के कातिल कौन है, तो वो अपने दोस्त को कहता है कि ये मेरे भाई के कातिल हैं और मेरे मुजरिम हैं, इनका मुकदमा मेरी अदालत में चलेगा और मैं ही इनको सजा दूंगा, लिहाजा इनका मुकदमा किसी भी अदालत और किसी भी पुलिस केस के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, और पुलिस को और स्पेशली मीडिया को इस मुकदमे से और इस पूरे सीन से दूर रखना है। और खबर सिर्फ ये मीडिया में आनी चाहिए कि शहीर का हादसा हुआ और हादसे में उसकी डेथ हो चुकी है, और मैं चाहता हूं कि इन दोनों को यानी कि हया और ज़यान को खुद अपनी अदालत में अपने सामने इनका मुकदमा चलाकर इनको सजा दूं। व्यूअर्स, इस पर वो पूरी तरह अमल भी करता है, और दोनों को जब उठा के अपने सामने ले आता है तब उनको बताता है कि तुम्हारा जुर्म क्या है और तुम्हें किस वजह से यहाँ पर लाया गया है। और जब हया और ज़यान उसको बताने लगते हैं कि हमारा कसूर नहीं है, दरअसल शहीर ने ही हमारे ऊपर गन रखी थी और वही हमारे से झगड़ा कर रहा था और इसी दौरान गोली चल गई, तो ये सिर्फ सरासर हादसा है, हमने उसका कत्ल नहीं किया, हादसे में उसकी मौत हो गई है, हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम
अपने उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया। पर जाफर जो है वो इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, और इसी दौरान उनको वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी दिखा देता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ दिखाया जाएगा और किस तरफ जाएगी इस ड्रामे की कहानी। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में जब हया और जयान दोनों अपने घर नहीं पहुंचेंगे काफी देर से, तो दोनों के घर वाले बहुत परेशान हो जाएंगे। स्पेशली हया की बड़ी बहन परेशान हो जाएगी। वो अपने हस्बैंड से बोलेगी कि कुछ करो, काफी देर से मेरी बहन आई नहीं, उसकी कम से कम पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज करा दो। तो आगे से वो उसको आड़े हाथों लेकर मना कर देगा और कहेगा कि आ जाएगी, वो पहले भी तो ऐसे ही करती है, वो लेट ही आती है, वो टाइम पर कब आई है। तो वो तब उसकी बड़ी बहन अपने हस्बैंड को बोलेगी कि अगर ये आपकी सगी बहन होती तो क्या आप तब भी यही आपका जवाब होता। दूसरी तरफ जयान के घर वालों भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, और जाफर जो है जिसने इन दोनों को कैद करके रखा हुआ है अपने किसी सेफ हाउस में, वो अपने बंदों से कहेगा कि अब इन दोनों को अलग कर दो। दरअसल वो चाहता है कि इन दोनों को तड़पाना, वहाँ पर जयान के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी किया जाएगा और हया को मेंटली टॉर्चर भी किया जाएगा, और इन दोनों को अलग करके इन दोनों की मोहब्बत की तड़प देखना चाहेगा जाफर यहाँ पर। और वो चाहता दरअसल यही है कि इन दोनों को तड़पा कर अपने भाई की तड़प का बदला ले सके। अगर वो चाहे तो एक चुटकी में इन दोनों को कत्ल भी कर सकता है, मरवा भी सकता है, और कानून का रास्ता इख्तियार कर कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवा सकता है, क्योंकि पैसा, पावर, सब कुछ उसके पास है। पर असल मकसद उसका यही है कि इन दोनों को जिंदा रखकर, इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखकर इन दोनों की मोहब्बत को तड़पाया जाए, और इन दोनों की तड़प को देखकर उसको राहत मिलेगी। और जाफर इन दोनों को अपने सेफ हाउसेज में कैद रखेगा और इनके घर वाले इनको ढूंढते रहेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया भी जाएगा कि जयान किसी तरह से फोन करके इतला दे देगा कि हम कहां पर है और हमें किसने अगवा कर लिया है। इंटरेस्टिंग स्टोरी हो चुकी है। व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।